सा च संध्या सुता में ही मनोजाता पुराभवत् तपस्तप्त्वा तनुं त्यक्त्वा सैव जाता अरुंधति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका ध्यान ज्योतिष में षड बलों में से प्रमुख बल दिशा के बल से आपका परिचय कराऊंगा। और ये आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी एक ग्रह अगर दिशा के बल से बलवान है तो वो किस तरीके से आपकी कुंडली की पूरी पलटी हुई बाजी को उलट देता है और कमजोर पड़ी कुंडली को बलवान वापस बना देता है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। शनिवार को रात्रि 8:15 पे मैं लाइव होता हूं। आप अवश्य जुड़ें और अपनी कुंडली के साथ उपस्थित हों। वहां प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। उस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आपकी कुंडली तो देखी ही जाएगी, संपूर्णतया अच्छे तरीके से उसका अध्ययन भी करता हूं और अपने समुचित जो भी छोटा ज्ञान है उससे आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं। आइए बात करते हैं। कोई भी ग्रह, जैसे मैंने यहां मेष लग्न की कुंडली बना दी है, इसको थोड़ा समझने की बात होगी और श्लोक का अर्थ बड़ा बढ़िया है, इस वजह से कार्यक्रम बीच में से मत जाइएगा छोड़ करके। एक चक्र बनाया मैंने जिसको मेष लग्न का बना दिया है। अब इसको समझते हैं। आपकी कुंडली में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कुंडली का कोई एक ग्रह है जो सबसे ज्यादा कमजोर है, तो आप उसको देख लीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा कमजोर मालूम पड़ रहा है। सूर्य कमजोर हैं, चंद्रमा है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को हटा दीजिए, शनि तक कौन से ग्रह कमजोर हैं। अगर आपने उस कमजोर ग्रह को पहचान लिया तो आप ये देखिए कि क्या आपकी कुंडली में कोई भी एक ग्रह दिशा बल से बलवान है क्या। अब इसको समझने के लिए यह समझना होगा, सूर्य, बुध और गुरु दिशा बल से बलवान होते हैं लग्न में। मंगल दिशा बल से बलवान होते हैं दशम स्थान में। शनि दिशा के बल से बलवान होते हैं सप्तम भाव में। चंद्रमा और शुक्र दिशा के बल से बलवान होते हैं चतुर्थ स्थान में। तो विचार करिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, सारे ग्रहों को आप समझ गए कि कौन किस भाव में बलवान होता है। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शनि जो है वो कमजोर होकर के किसी भाव में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अगर शनि कमजोर होकर के बैठे हैं तो आपको यह देखना है कि उसके स्वामी कौन है। जैसे शनि को मैंने यहां 5 नंबर में बिठा दिया है। आपकी कुंडली में शनिदेव मान लीजिए 5 नंबर में बैठे हैं और अगर सूर्य नारायण दिशा के बल से बलवान हैं तो ये शनि के बलों को बलवान बनाने वाले ग्रह बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ग्रह जो आपकी कुंडली का बलवान बना दिशा के बल से, वो आपके प्रभावों में वृद्धि करने वाला हो गया। इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए शनिदेव आपकी कुंडली में सबसे बलवान ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहे हैं, वो आपकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, ठीक है, मतलब 7 नंबर में बैठे हैं। लेकिन अगर 7 नंबर के स्वामी शुक्रदेव यहां चतुर्थ स्थान में न बैठ करके यहां दशम स्थान में बैठ जाते हो, यहां ना बैठ करके यहां बैठ जाते हो, तो भगवान इसका अर्थ होगा कि शनिदेव यहां भले उच्च के हैं, लेकिन शुक्रदेव जहां दिशा के बल से बलवान होते थे उसके जस्ट अपोजिट भाव में बैठ जाने के कारण, अपने इस भाव पे दृष्टि डालने के और नहीं बैठने के कारण यहां शुक्रदेव के कमजोर बल की प्राप्ति होगी, जिसका प्रतिफल जातक के जीवन में निगेटिव देखने को मिलेगा, नकारात्मक। कैसे? जिस राशि में कोई भी ग्रह बलवान या उच्च का होकर के बैठा है या कमजोर या नीच राशि का बैठा है, उस राशि का स्वामी अगर दिशा के बल से बलवान है
तो वो बहुत उत्तम पक्षों का निर्धारण करने वाला हो जाता है। विचार करिए, जन्म कुंडली के लग्न में सूर्य, बुध और गुरु बलवान होते हैं दिशा के बल से, और जैसे ही इनकी राशि बदलती है या भाव बदलता है, राशि नहीं भाव बदलती है, भाव बदलता है, गुरु, बुध और सूर्य सप्तम स्थान में आ जाते हैं। अब जो बल इनको यहां प्राप्त हो रहा था, इसका सीधा आप निगेटिव ले लीजिए, फिर ये ग्रह यहां बलवान थे, यहां वो कमजोर हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? यह नए दर्शकों के लिए एक जानने का विषय हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह जहां दिशा के बल से बलवान होता है, जहां दिशा के ग्रह से बलवान होता है, उसके ठीक अपोजिट यानी कि पूरक भाव में वो दिशा के बल से कमजोर हो जाता है। अब एक बात यहां पे और भी समझनी होगी। मान लीजिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में, जैसे शनिदेव सप्तम भाव में उच्च के होते हैं या 7 नंबर के भाव में वो बलवान होते हैं। अगर ये बलवान होकर के यहां बैठे हैं तो ये ज्यादा अच्छा परिणाम करेंगे, या फिर अगर लग्न में ही 7 नंबर की राशि बनी हो और यहीं शनिदेव बैठे हैं तो ज्यादा बलवान होंगे। तो याद रखिए, दिशा के बल की प्राप्ति जिस ग्रह को जहां होती है, वहां वो अगर नीच राशि का भी बैठा है तो भी बलवान ही परिणाम देता है, तब भी वो लगभग अच्छा परिणाम दे जाता है। अगर यहां वो उच्च के बैठे हैं 7 नंबर की राशि में, लेकिन चूंकि इनकी कुंडली का ये लग्न भाव दिशा का बल इनको यहां से नहीं मिलता है, इस वजह से यहां उच्च के होने के बावजूद भी शनि उतने ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देंगे जितना यहां सप्तम भाव में बैठ करके आपको उच्च का परिणाम दे देंगे। फिर से इसको ऐसे समझते हैं, यहां पे अगर ग्रह जन्म कुंडली में शनि मान लीजिए 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो ये लगभग जातक के लिए अच्छे परिणाम भी देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये बलवान भाव में बैठे हैं। ये पूरब दिशा है, ये बात मैंने बहुत बार कार्यक्रम में बताई। ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो जिस ग्रह को जिस दिशा में बलवान माना गया या आचार्यों ने उसे बलवान होने की संज्ञा वहां दे दी, उस भाव में अगर ग्रह नीच राशि का भी बैठा है तो भी वो जातक के लिए शुभ फल देने वाला ही होता है। बहुत गहरी बात है। बलवान होने के लिए दिशा का बल अत्यंत आवश्यक भी कई बार ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। उच्च का ग्रह है, लेकिन अगर अपने दिशा के बल से कमजोर हो रहा है तो कई बार वो अपने प्रभावों में कमजोरी भी दे देगा। जैसे अगर मान लीजिए शुक्रदेव यहां उच्च के होते हैं तो इसका वो हो सकता है कि 100% परिणाम दे दें। शुक्र अगर जन्म कुंडली में यहां बैठ जाते हो 12 नंबर में तो, लेकिन अगर शुक्रदेव यहां बैठेंगे और 12 नंबर लिखा रहेगा तो संभवतः इसके परिणाम 80 से 90% तक मिलेगा, बल चरण कम हो जाएगा। आपको समझ में आ रही होगी बात जो मैं समझाना चाहता हूं, कि हमें यह लगता है कि ग्रह कहीं भी उच्च का होके बैठा तो वो अच्छा हो गया, या कहीं भी नीच का होके बैठा तो खराब हो गया, जबकि यह सिद्धांत तो इसका बिल्कुल ही उलट देता है ना। लग्न में शनि उच्च के थे पर परिणाम कमजोर कर रहे थे, सप्तम में शनि नीच के थे पर फिर भी परिणाम मिल रहा था, दशम स्थान में शुक्र उच्च के हैं, परिणाम कमजोर कर सकते हैं, कंफ्यूजन दे सकते हैं करियर में, लेकिन चतुर्थ स्थान में नीच राशि में ही बैठे हैं पर फिर भी वो दिग्बली होने के कारण जातक के पक्ष में निर्णय देने वाले ग्रह हो सकते हैं। इसको समझना होगा। दिशाओं के बल का इतना ज्यादा फल जातक को देखने को मिलता है कि आप कई बार उसको आश्चर्यचकित हो जाने वाला परिणाम भी प्राप्त करने वाला कह सकते हैं। आश्चर्यजनक परिणाम दे जाते हैं ये ग्रह। एक बात और भी है, ये जो दिशाओं का बल होता है, ये जन्म कुंडली के प्रत्येक वर्ग चार्ट में अगर देख लिया जाए तो और भी ज्यादा ये श्रेष्ठ बात हो जाती है। लग्न में ग्रह बलवान हुआ, नवांश में भी वो उसी दिशा राशि में बैठा है, दशमांशा में भी वो उसी दिशा राशि में बैठा है, तो भी ये और भी ज्यादा उत्तम पक्ष वाली बात हो जाती है। मतलब आपकी कुंडली का सबसे अच्छा, जैसे उदाहरण समझते हैं, मान लीजिए यहां पे शनिदेव 7 नंबर की राशि में उच्च के बैठे हैं और नवांश चक्र में भी वो उलट गए, 1 नंबर की राशि बनी थी, शनि यहीं बैठ गए, भाव वही रहा, तो भाव से तो वर्ग उत्तम हो ही गए पर दिशा से भी बलवान हो गए। तो दिशा से बलवान होने के कारण या भाव में उसी भाव में बैठने के कारण, क्योंकि ग्रह वर्ग उत्तम भी होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे शुक्रदेव बैठे हैं
उदाहरण देता हूं, 12 नंबर की राशि में बैठे हैं तो उच्च के हो गए, तो दिशा का बल इनको कम मिल रहा था, क्योंकि यहां वो बलवान होते हैं। चतुर्थ स्थान में शुक्र दिग्बली होते हैं, दिशा का बल उनको ज्यादा मिलता है। नवांश चक्र में भी अगर शुक्रदेव चतुर्थ स्थान में ही बैठे हैं तब तो ये इससे ज्यादा अच्छी और उत्तम बात कुछ हो ही नहीं सकती है आपकी कुंडली के लिए। अगर नवांश चक्र में वो बदल गए और चतुर्थ स्थान के बदले दशम स्थान में चले गए, भले ही उच्च के क्यों ना है, तो भी उनका परिणाम माइनस में जा सकता है, कमजोर मिल सकता है। नवांश चक्र में दिशा बदल गई, भाव बदल गया, दिशा का बल बदल गया, राशि बदल गई, तो कोई बात नहीं, दिशा का बल उसे मिल रहा है कि नहीं, यह बात इस कार्यक्रम का मुख्य विषय हो सकता है। क्या आपकी कुंडली में कोई भी एक ग्रह ऐसे दिशा के बल से बलवान है? वही आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम पक्ष देने वाला, श्रेष्ठ निर्णय देने वाला ग्रह बन रहा है। उसको पहचानने की आवश्यकता है। इसी वजह से लग्न में सूर्य और बुध, और बड़ी गहरी बात है कि दिशा का बल केंद्र से ही देखा जाता है। बाकी तो ये कोण वाले दिशा हो जाते हैं ना, उत्तर पश्चिम, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय और ईशान, ये तो कोण वाली दिशा हो जाती है। पर मूलतया दिशा जन्म कुंडली के केंद्र से ही दिशाओं का निर्धारण होता है, या जन्म कुंडली में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जन्म कुंडली के केंद्र से ही पता लगाए जाते हैं। लग्न क्या है? जन्म के समय पे जो राशि पूरब दिशा में बनी वो आपका लग्न हो गया, और जन्म कुंडली के पश्चिम दिशा में जो राशि बनी वो आपकी जन्म कुंडली का पश्चिम भाव हो गया। बात है ना, इसको समझना ही होगा। और एक उदाहरण दे देता हूं ताकि आप लोगों को और भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 8 नंबर की राशि में बैठ गए, तो भाई कमजोर हो गए। एक तो अष्टम भाव में चले गए, ऊपर से वृश्चिक राशि में बैठ गए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल देव दशम स्थान में बैठे हैं तो ये दिग्बली हो गए, और दिग्बली होने के कारण ये गुरु के पक्षों को भी बलवान बनाने वाले हो जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण देते हैं। मान लीजिए बुध जी किसी भी जातक की कुंडली में 12वें भाव में नीच राशि के बैठे हैं, लेकिन अगर शुक्रदेव या गुरुदेव लग्न में ही विचार रहे हैं या शुक्र यहां बैठ गए, तो अब इस स्थिति में चूंकि शुक्र की यह उच्च राशि है और गुरु की यह अपनी राशि है, तो ज्यादातर संबंध गुरु का बन जाए कि लग्न में वो विराजमान हो जाएं, तो ये बुध के कमजोर प्रतिफल को भी मजबूती में बदल देने वाला होगा। अब तो और समझ में आ गया होगा। और स्पष्ट कर दूं, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्यदेव 11वें भाव में बैठे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं, और अगर उसकी कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के 7वें भाव में विराजमान हो गए, तो ये सूर्यदेव के भी कमजोर परिणाम को मजबूती में बदल देने की क्षमता रख लेंगे। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। एक और उदाहरण दे दूं, ठीक है। यहां मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में मंगलदेव कमजोर बैठे हैं, नीचाभिलाषी हो गए तो कमजोर हो गए। अब अगर उस व्यक्ति की कुंडली में बुधदेव जन्म कुंडली के लग्न में विराज हो गए, मतलब बुध इस भाव के स्वामी लग्न में दिशा के बल से बलवान हो गए, तो इस मंगल का कमजोर परिणाम भी जातक के पक्ष में काम करने वाला, शुभ फल देने वाला हो जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। ब्रह्मा जी से पूछते हैं, सूत जी पूछते हैं, सूत जी ब्रह्मदेव से पूछते हैं कि संध्या कहां गई? जो संध्या आपके मन से उत्पन्न हुई थी, ब्रह्मा जी के मन से संध्या उत्पन्न हुई थी, उसका क्या हुआ? कामदेव को तो आपने भस्म करने का, भस्म होने का शाप दे दिया, यह भी बता दिया कि भगवान शिव के नेत्रों से तुम भस्म होगे, वापस भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होंगे और वापस तुम ऐसे ही शरीर को धारण करने वाले होगे। पर संध्या कौन है? तो संध्या मेरे मन से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मदेव कहते हैं चूंकि ये तुम जानते हो कि संध्या मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, बाद में उसने तपस्या, बहुत लंबे समय तक तपस्या करके अपने आप को अरुंधति के रूप में प्रकट किया, और बाद में वही वशिष्ठ जी की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हुई। मतलब वशिष्ठ जी की पत्नी कौन थी? अरुंधति। जो पूर्व काल में कौन थी? संध्या थी। जो कौन थी? ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाली कन्या थी। क्लियर है? और ये किसकी पुत्री थी? तो यहां लिखते हैं मेधातिथि नाम के एक ऋषि थे, जिनकी ही कन्या के रूप में अरुंधति
प्रकट होती हैं जिनका विवाह वशिष्ठ ऋषि से होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से नए कार्यक्रम के साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत नमस्कार।